मुझसे एक भाई ने पूछा था कि कामरान भाई, मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ लेकिन आप नहीं बना रहे, शिफ्ट मैनेजर का या टीम लीडर का क्या काम होता है, प्लीज़ आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो मैं ये सोचा कि आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ, क्योंकि आप काफ़ी दिन से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट आया हूँ रेस्टोरेंट पे, अब आपको पूरा बताऊँगा। क्या फालिक कैफे इजाज़ा गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट मैं आया रेस्टोरेंट पे और मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि वो भाई मेरे काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिन से। मेरे दो दोस्त या दो जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, कामरान भाई जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए, आप क्या खाओगे? तो एक उन्होंने मुझे ऑरेंज का जूस और एक फिलाफिल सैंडविच ला कर दिया, जो काफ़ी टेस्टी होती है। सऊदी अरब में इसकी काफ़ी बिकती है, 2 से 3 रियाल में मिलती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरे दो सऊदी के गुरु आए हैं और ये लोग अब हैंडल कर ले रहे हैं। और अभी मुझसे ये पूछे, कामरान भाई आप क्या खाओगे नाश्ता में? मैंने बोला कुछ भी आप लेकर आओ, मैं खा लूँगा। तो इन्हें भूख लग गया और इन्हें छुट्टी चाहिए थी, मतलब 5-10 मिनट की ब्रेक चाहिए थे। जाहिर सी बात है, पूछना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने ही रेस्टोरेंट का दिखा रहा हूँ। आई डोंट केयर, कंपनी इसके लिए कोई भी एक्शन लेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। तो अभी आपको दिखाता हूँ। जो भाई ने मुझसे ये पूछा था, कामरान भाई शिफ्ट लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लीडर की या शिफ्ट मैनेजर की, तो मैं बताता हूँ। रेस्टोरेंट पे आप आएंगे, देखिए अभी कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह। तो आपके अंदर जो भी क्रू है वो लाइन को सेटअप करेगा, हर एक चीज़ को रेडी करेगा, हर एक चीज़ देखेगा, टाइल्स वगैरह भी साफ़ करेगा, ब्रूम मफ वगैरह भी मारेगा। उसके बाद टाइम हो जाएगी आपका स्टोर ओपन होने का, तो फिर आप स्टोर ओपन करोगे। इस दरमियान अगर आपकी कोई भी सामान डिलीवरी वगैरह आता है तो आपको रिसीव करना होगा। ये शिफ्ट मैनेजर का काम है, ये लीडर का भी काम है। उसके बाद आपका एम्प्लॉय हेल्प करेगा फ्रीज में रखने के लिए, चिलर में रखने के लिए। इस दरमियान क्या चीज़ घट रहा, क्या चीज़ बढ़ रहा, वो एम्प्लॉयज़ आपको बताएगा और आपको मैनेज करना पड़ेगा, या बाहर से परचेज़ करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इसी दरमियान आपकी शिफ्ट के दरमियान किसी तरह की मसला मसाइल आ जाता है, गेस्ट कंप्लेन है या कोई चीज़ सही नहीं है, तो फिर वो एम्प्लॉयज़ आपको बताएगा और आप उसे ठीक करेंगे। इसी दरमियान आपको ऑर्डर भी करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कोला नहीं है तो कोला का ऑर्डर। ये सारी जिम्मेदारी लीडर के अंदर आती है और शिफ्ट मैनेजर के अंदर आता है। जो चीज़ें फ्रीज़र में हैं और इन चीज़ों का एक्सपायर चेक करना है, इन चीज़ों को देख रेख करना है, साफ़ सफाई करना है, बलदिया आती है उसको देखना है, और आइटम्स को भी देखना है सही है गलत है। अगर आपके पास आइटम्स नहीं है तो आपको ऑर्डर करना है। ये सारी चीज़ें लीडर के अंदर आती है और शिफ्ट मैनेजर ये काम करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है। तो मेरे जो ड्राइवर है कंपनी की, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, उनके पास पैसे नहीं, तो वही हेल्प के लिए आए थे। तो मैंने कहा मेरे पास चेंज नहीं है, आप किसी और से देख लो। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये फ्रीज़र की चीज़ें, इसमें जो आइटम्स नहीं हैं उसे आपको काउंट करना है, उसे आपको ऑर्डर करना है, इसकी एक्सपायरी चेक करना है, इसे क्लीन करके रखना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये सारी चीज़ें लीडर के अंदर और शिफ्ट मैनेजर, ये सारी चीज़ें आती है और हर एक चीज़ को देख रेख करना होगा। तो ये सारी चीज़ें और भी कुछ चीज़ें होंगी तो मैं इंक्लूड करता हूँ इसी वीडियो में। आगे चलकर वीडियो आपको सामने देखने को मिलेगी। मैं भी अपने अंडा और रोटी लेकर आया था ताकि यहाँ पे ग्रिल में बनाकर खा लूँ और सुबह का नाश्ता हो जाए। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आपको बता दूं, और मेरे वो भाई जो मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे खफा भी होंगे, कामरान भाई काफ़ी दिन हो गया और आप बता नहीं रहे। तो और फिर जो पेपर वर्क होता है, जो जैसे कि जो भी पेपर वर्क होता है वो आपको प्रिंट करना है, वो आपको निकालना है, तो सारा पेपर वर्क भी आपको करना पड़ेगा। सेम यही चीज़ रात में होती है। फिर जब ये सारी चीज़ें लाइन पे सेटअप हो जाएगी तो आप एक बार इसे चेक करोगे कि सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ मैंने जैसे 12 कहा है, लीडर में और असिस्टेंट मैनेजर में ये सब में आती है।
इसके अलावा और भी बहुत सारी काम है जो छोटी छोटी काम है, लेकिन ये सब मेन काम था। जैसे एक्सपायरेशन वगैरह चेक करना है, ऑर्डर करना है, ऑर्डर को रिसीव करना है और चीज़ों को देख कर रखना है। जो चीज़ें एक्सपायर होना है उसे पहले निकलवाना है। ये सारी चीज़ें सुपरवाइज़र लीडर के अंदर आती है। शिफ्ट मैनेजर भी यही काम करते हैं। और बहुत सारे रेस्टोरेंट में ये सब काम करने के बावजूद भी आपको लाइन में काम करना होगा। जी हाँ, बहुत सारे से मुराद अगर मैं बोलूँ तो जो भी फास्ट फूड है ना उसमें ये सब काम होते हैं, लेकिन जो थोड़ा डाइनिंग टाइप का जो रेस्टोरेंट होता है ना उसमें लोग थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, तो सुपरवाइज़र वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा बच जाते हैं, उनका जो काम है वही करते हैं। लेकिन जो फास्ट फूड टाइप का है, जिनके पास डाइनिंग एरिया नहीं है, 2-4 टेबल लगी हुई है, वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लाइन पे काम भी करते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त कर भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका लीडर्स में और सुपरवाइज़र में और शिफ्ट मैनेजर में ये सारी चीज़ें आता है। इसके अलावा आपको बंदों का टाइम टेबल्स बनाना है, वो सब चीज़ें रेस्टोरेंट मैनेजर करता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये सब चीज़ें आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं और कुछ नहीं है, बस काम करवाना है, सही से काम लेना है। नहीं सुन रहा तो कान का ऊपर लगा भी देना है, मतलब हाथ से नहीं ज़ुबान से बोल कर मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरह के नेशनलिटी काम करते हैं, तो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। तो यही सारी चीज़ें सर्विस क्रू बोला, लीडर्स में और सुपरवाइज़र में और शिफ्ट लीडर में काम होता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ों की देख रेख करना है, माइंड में रखना है हमेशा, वो 2 से 3 चीज़ें। एक तो क्लीनेस पे ध्यान देने बोलता है कि कहीं पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बलदिया का इशू होता है। और दूसरा एक्सपायरेशन, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी, ये 2 चीज़ के ऊपर फोकस करने बोलता है आपका स्टोर मैनेजर या आपका एरिया मैनेजर, ये सारे लोग। इसलिए आपने देखा होगा जो वैकेंसी होती है छोटी छोटी रेस्टोरेंट की, उसमें कहीं कहीं पे लिखी होती है कि जो लीडर का काम किए वो सुपरवाइज़र में ट्राई कर सकते हैं, और बजाते आपको ले भी लेता है। बस यही सारी काम होती है और कुछ काम नहीं होता है। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो ये वीडियो स्पेशल उस भाई के लिए जिन्होंने मुझे बोला था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे जहन से निकल गया था। अगर और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं इसके रिगार्डिंग आपको ज़रूर बताऊँगा जो मैं जानता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। कामरान भाई को सपोर्ट करें, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करें, वैकेंसी वहाँ पे शेयर करता हूँ। और मैंने पहले कहा करता था लेकिन बीच में छोड़ दिया था, लेकिन फिर अब कहता हूँ कि जब भी आना सोच समझ के आना। ये 2 साल का मसला होता है और सबका सुनो, लेकिन जब आपका दिल जहन दिमाग इजाज़त दे तभी आप आना। मेरी भी सुनो आप, लेकिन जब आपका ये सारी चीज़ दिल दिमाग जहन ये सब इजाज़त दे, चीज़ों को समझ लो तब आना, ताकि किसी के ऊपर ब्लेम ना करें और खुद भी बचें और दूसरों को भी बचा लें। बहुत शुक्रिया।